जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के अंदर की बात उठाई है। उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे नेता नहीं है, उनको अगर लाए हैं तो लाकर उचित सम्मान देना चाहिए। या उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल ठीक कहा, केवल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना करके कोई अधिकार ना देगा, कोई सम्मान नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल ठीक कहा, केवल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना करके कोई अधिकार ना देना, कोई सम्मान नहीं होता है। केवल दो व्यक्ति, जिसका एक छत्रराज पार्टी के अंदर चल रहा हो, एक निर्णय करने वाला, दूसरा इम्प्लीमेंट करने वाला। प्रेमरंजन पटेल ने कहा, जदयू कोई पार्टी नहीं है, उस पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा को केवल ला करके झुंझुना थमा दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कोई गलत बात नहीं की। जब 1990 में बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी थी, उस सरकार में नीतीश कुमार हिस्सेदारी मांग रहे थे। उसी हिस्सेदारी को लेकर 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली हुई थी और उसके बाद समता पार्टी का गठन हुआ था। उस समय से उपेंद्र कुशवाहा उस पार्टी के अंदर थे और लगातार पार्टी के काम को कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वही हिस्सेदारी मांग रहा हूँ। प्रेमरंजन पटेल ने उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला को लेकर कहा कि यह लोग हिजड़ा और कमजोर है और लोकतंत्र में लाठी और पत्थर से आवाज को दबाना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी के अंदर की बात को उठाई है। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को पर कहा जा रहा था कि मैंने लाकर सम्मान दिया, तो उपेंद्र कुशवाहा जी कोई छोटे नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, बिहार में प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का बड़ा कद है और उनको अगर लाए हैं तो ला करके उचित सम्मान देना चाहिए था। लेकिन ठीक उन्होंने कहा कि केवल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना करके कोई अधिकार नहीं देना, वो सम्मान नहीं होता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी के अंदर जो एक छत्रराज चल रहा था या चल रहा है, केवल दो व्यक्ति, एक निर्णय करने वाले, दूसरा इंप्लीमेंट करने वाले व्यक्ति है। वो तो पार्टी है नहीं, व्यक्तिवादी पार्टी है। और उस पार्टी में ला करके उपेंद्र कुशवाहा जी को केवल झुनझुना थमा दिया गया। इसी बात को तो उन्होंने कहा है, तो कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा है। 1994 में जो लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार हिस्सा मांग रहे थे, वही मैं नीतीश कुमार से जरूर। जब 1990 में बिहार में जनता दल की सरकार बनी थी, उस सरकार में नीतीश कुमार हिस्सेदारी मांग रहे थे। उसी हिस्सेदारी को लेकर करके 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली हुई थी और उसके बाद समता पार्टी का गठन हुआ था। उस समय से उपेंद्र कुशवाहा जी उस पार्टी के अंदर में थे और लगातार पार्टी के काम को कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वही हिस्सेदारी मांग रहा हूं। हमारा भी योगदान है समता पार्टी से लेकर के जदयू तक के बनाने में। और सही बात है कि आज जो हिस्सेदारी लालू से अलग लेकर करके लव कुश अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने एक ताकत बनाई थी, वो ताकत आज धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। वो ताकत आज हाशिए पर चला गया है। वो ताकत अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उसी की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि आप लोग के सह पे इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, हिस्सेदारी किस चीज की? पार्टी के, उनके पार्टी के, उनका मामला है। यह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको का सम्मान करती है और सबको साथ लेके चलने का काम करती है। नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम किया, नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने धोखा देने का काम किया और बिहार की आम आवाम को धोखा देने का काम किया। इस बात को उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि राजद के साथ क्या डील हुआ है ये सार्वजनिक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।